आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको कि बहुत हेल्प जिससे कि मिलेगा। आज के दौर में हम बीपी की मेडिसिन हर एक कोई ना कोई किसी न किसी के घर में जा रहा है ना। तो ये वीडियोस मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, एक सोशल हेल्प भी मिल सकता है इससे, और जो भी मेडिकल से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा। और देखा जाए तो दोस्तों हर लोगों के घर में एक ना एक इंसान जो कि है, हमारे दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, इवन कोई भी जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और उनको बीपी की मेडिसिन चल रहा है। तो आज हम समझेंगे कि किस कंडीशंस में कौन सी बीपी की मेडिसिन उनको दे सकते हैं और देते हैं डॉक्टर, ठीक है। और एक कंक्लूजन्स पे भी हम पहुंचेंगे कि क्या हमारे डॉक्टर्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स उस मेडिसिन को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं या गलत मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों हम वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। ये एक अवेयरनेस वीडियोस की तरह आप उनको लें और इसमें देखें आपकी सही है या गलत है ना। तो जब हमारी बीपी जो है नॉर्मल से जब ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमें हमारे डॉक्टर्स बीपी की मेडिसिन देते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होता है एम्लोडिपिन। बात करते हैं दोस्तों एम्लोडिपिन काम किस तरह से करता है। तो एम्लोडिपिन जो होता है ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। कैल्शियम चैनल क्या करता है दोस्तों कि हमारे बॉडीज में ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना। तो अगर कैल्शियम चैनल की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स में सही से रक्त प्रवाह नहीं होगा, है ना। तो ब्लड की सप्लाई सही से नहीं होगा तो हमारे हृदय की गति पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, जो कि कहलाता है हाई बीपी, जिसकी वजह से हमें एंजाइना पेन भी देखने को मिल सकता है। तो उसको जो ख़त्म करने के लिए हम फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं या फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करते हैं वो होता है एम्लोडिपिन, है ना। जो कि यहाँ पे देखिए किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हम बता रहे हैं इससे पहले भी, एंजाइना, छाती में दर्द, ये क्यों होता है, जो कि हमारे प्रेशर पड़ते हैं हार्ट पे। अब जो हम सेकंड में यूज़ करते हैं जनरली, ये सब मतलब ज़्यादा चलने वाला ड्रग होता है एम्लोडिपिन, टेलमिसॉर्टेन, मेटोप्रोलोल। तो टेलमिसॉर्टेन जो यूज़ करते हैं ये ARB ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स जो होता है इसको ये ब्लॉक करता है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स क्या काम करता है दोस्तों, ये जो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स के द्वारा जो बन रहा है, जैसे फिर फॉर एग्जांपल डायबिटिक वगैरह में होता है, डायबिटिक पेशेंट को अगर हाई बीपी है तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन जो काम करता है वेसिको कंस्ट्रक्शंस का काम करता है ना। तो यही वेसिको कंस्ट्रक्शंस मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि हमारा ये टेलमिसॉर्टेन यहाँ पे आता है, इसको यहाँ एंजियोटेंसिन के प्रभाव को रोक देता है, जिससे कि होता है हमारा वैसो डायलेशंस होता है और वेसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्शंस से डायलेशंस की ओर आते हैं और हमारे बॉडीज़ में बीपी कम होता है और हमारे हार्ट पे प्रेशर कम होता है। तो हमें ये सब जो सिम्टम्स होता है हाई बीपी का और किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, इन सबसे प्रोटेक्शन मिलता है ना। अब थर्ड में बात करें तो मेटोप्रोलोल जो होता है ये बीटा-1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं, जो कि हाई बीपी में सबसे ज़्यादा बीपी हो रहा है और बीपी के साथ हमारा हार्ट रेट भी ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम मेटोप्रोलोल का यूज़ करते हैं और ये क्या करता है, हृदय के कार्यभार को और ऑक्सीजन की मांग को कम करता है ना। मतलब सप्लाई पूरा रूप से ये प्रदान करता है ना। तो उसको कम करता है, हाई बीपी को कम करता है ये भी, है ना। और हृदय की संकुचन शक्ति, कार्डियक आउटपुट को कम होता है और प्रेशर को ये कम करता है। किसके उपयोग के लिए, तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंजाइना पेन वगैरह ये सब चीज़ें। बात करें दोस्तों कि एम्लोडिपिन की साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट हो सकता है कि पैरों में सूजन, टखनों में सूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेहरे पर गर्मी, लालिमा, फ्लशिंग, चक्कर आना हो सकता है। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि एक याद रहेगा आपको दोस्तों कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये, तो कैल्शियम की प्रोडक्शन को ये बंद कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन अच्छे ढंग से पास नहीं होगा, तो ये क्या होगा कि सूजन ला देगा, है ना। और इसका भी अगर देखा जाए तो चक्कर आ सकता है, पोटेशियम की लेवल बढ़ सकती है, हाइपरकैलेमिया बढ़ सकता है। हाइपरकैलेमिया जो होता है दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाइपरकैलेमिया, अगर हम टेलमिसॉर्टेन, एम्लोडिपिन ये सब अगर ले रहे हैं तो हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, मतलब पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम की लेवल कम हो जाएगा। तो जिसमें क्या होता है कि बहुत पेशेंट की कंडीशंस खराब भी हो सकती है, इवन पेशेंट कभी-कभी वेंटिलेशन पे भी चले जाते हैं क्योंकि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है और हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता है दोस्तों, हार्ट फेलियर के भी सिम्टम्स उसको आने लगता है। तो ये सब साइड इफेक्ट भी आता है दोस्तों। और
अगर इसमें देखा जाए मेटोप्रोलोल में, तो नाड़ी की मतलब नस की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिसको कि हम ब्रेडिकार्डिया बोल सकते हैं। अगर नस मतलब हार्ट रेट अगर धीमी हो जाती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। थकान थोड़ा सा रह सकता है, चक्कर थोड़ा सा आ सकता है ना, हाथ पैर ठंडा हो सकता है, सीओपीडी की प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर हम बीपी की दवाई ले रहे हैं, अगर टेलमिस्टोटेंस वगैरह ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर हम थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं दोस्तों, तो थायराइड की मेडिसिन जो कि होता है हार्मोन्स की दवाई है, तो इसकी गति को प्रभाव सीवर को कम कर सकता है। बेंजोडाइजेपिन के साथ अगर लेते हैं मेटोप्रोलोल तो इसकी गति को बढ़ा सकता है ना। अगर कंपेयर एज ए टेबल करें तो विशेषता है यहाँ दवा का क्लास दिया हुआ है, इसका एक्शंस क्या है, हृदय की गति पे प्रभाव कौन सा करता है, कौन सा नहीं करता है, रक्त वाहिकाओं पे प्रभाव कौन सा करता है, अन्य लाभ क्या है, सामान्य प्रभाव क्या है। तो ये जो है एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसके बाद ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर है, मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर्स है, और प्राइमरी एक्शंस ये जो है डायलेशंस ब्लड वेसल्स करता है एम्लोडिपिन, और ये भी टेलमिस्टोटेंस भी डायलेशंस ब्लड वेसल्स करता है, लेकिन वाया RAAS इसको रेनिन एंजियोटेंसिन बोलते हैं, ठीक है। और फिर मेटोप्रोलोल डिक्रीज हार्ट रेट है, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, और कंट्रैक्टिलिटी करता है, हृदय गति प्रभाव थोड़ी बढ़ा सकता है ना। ये जो टेलमिस्टोटेन न्यूट्रल लगता है, ये हार्ट रेट को कम करता है। जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर बीपी के साथ हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है तो हम मेटोप्रोलोल यूज़ करेंगे। और रक्त वाहिका का प्रभाव ये डायलेट करता है, ये भी डायलेट करता है, और ये कम प्रभाव करता है, मतलब मिनिमल करता है। अन्य लाभ के बारे में तो एंजाइना में अच्छा एओन्स में लाभ मिलता है, और किडनी सुरक्षा या किडनी या डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ये टेलमिस्टोटेन हम देते हैं। हृदय की रक्षा नियमितता कम करते हैं। और अगर याद रखने की ट्रिक देखा जाए दोस्तों तो एक और आर्टरी ओपन करता है, रक्त वाहिका को खोलता है एम्लोडिपिन, और टेलमिस्टोटेन जो है ये टारगेट हार्मोन्स पे करता है और उसको ब्लॉक करता है। मेटोप्रोलोल जो है एम फॉर माइंड ऑफ हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट को स्लो या धीमी करती है ना। तो इसके साथ ये वीडियोस दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। और हाँ, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो कभी कभी हम कंबाइंड ड्रग भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी कंबाइंड ड्रग यूज़ करना है, एम्लोडिपिन के साथ टेलमिस्टोटेन या एम्लोडिपिन के साथ मेटोप्रोलोल, या इवन किसी केस में एम्लोडिपिन टेलमिस्टोटेन मेटोप्रोलोल तीनों एक साथ देते हैं दोस्तों। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों कि अपनी मर्जी से कोई दवा ना ले, डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सहायता से ही हम कोई भी दवाई लें। और नियमित बीपी की अगर पेशेंट है कोई भी आपके घर में तो उनकी संतुलन जाँच नियमित रूप से करें, और भोजन व्यायाम वगैरह ये सब, नमक का सेवन कम कर सकते हैं दोस्तों, धूम्रपान से बच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पे आई होप कि आप लोगों को बीपी की दवाई के बारे में और बीपी के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।